वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12 से एक्सरसाइज 13.5 को डिस्कस करेंगे। एंड आज की अपनी इस वीडियो में हम दो लाइंस की कोप्लेनरिटी के बारे में बात करेंगे। दैट मीन्स कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस हमारी कोप्लेनर कब होंगी? जब देखिए दोनों एक ही प्लेन में हो। कोप्लेनर का मतलब है दोनों एक ही प्लेन में हो, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? आपका कोप्लेनर कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो लाइंस हैं, दैट इज आर वेक्टर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ये दो हमारे पास लाइंस दे रखी हैं एंड ये दोनों हमारी कोप्लेनर हों, इस बात की कंडीशंस को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास दो लाइंस कोप्लेनर होंगी। टू लाइंस आर कोप्लेनर इफ, पहला वो क्या होंगी? जब वो पैरेलल होंगी। जब दो लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में सिक्यू लाइंस को पढ़ा था, तो सिक्यू लाइंस यदि पैरेलल होंगी तो वो सेम प्लेन के अंदर होंगी। और ये दोनों लाइंस पैरेलल कब होती हैं? जब हमारा जो b1 क्रॉस b2 है वो जीरो होगा। दैट मीन्स b1 क्रॉस b2 यदि जीरो वेक्टर के बराबर आ रहा है तो वो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। और फिर हम कह सकते हैं कि दोनों लाइंस क्या हैं? हमारी कोप्लेनर हैं। एंड द सेकेंड कंडीशन इज कि दोनों लाइंस यदि इंटरसेक्टिंग हों, इंटरसेक्टिंग होंगी तो भी जो लाइंस है वो कोप्लेनर होंगी। अब देखिए, लास्ट एक्सरसाइज में हमने सिक्यू लाइंस को ऐसे पढ़ा था, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ रही थी इस तरीके से। अगर इनके बीच की डिस्टेंस जीरो हो जाए तो ये आप देखें, आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दिख रही होंगे। दैट मीन्स दो लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग हैं तो वो कोप्लेनर हो जाएंगी जब उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? जीरो होगी। और इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड, और नीचे होता है b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ ले आएंगे तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 यदि मेरे पास 0 आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं और वो कोप्लेनर है आपकी। तो करना क्या है? या तो आपको देख लें कि वो पैरेलल कब होती हैं आपकी? जब वो एक दूसरे के m मल्टीपल होते हैं, तो वहाँ से पता चल जाता है कि लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो b1 क्रॉस b2 को 0 के बराबर दिखाएं तो हम कह सकते हैं लाइंस कोप्लेनर हैं। अदरवाइज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू निकालें, वो 0 आएगी तो बोल पाएंगे लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं और कोप्लेनर हैं। और इसको आप ध्यान से देखें तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, यहाँ पे आएगा b1 वेक्टर b2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो जैसे मैं मान लेता हूं a1 वेक्टर है हमारा, यहाँ पर आपका x1i y1j z1k, a2 वेक्टर है हमारा x2i y2j z2k एंड b1 वेक्टर है हमारा l1i n1k, b2 है हमारा l2i कैप m2j n2k कैप। ये सब वेक्टर्स आपको दे रखे होंगे। अब यहाँ पर मैं निकालता हूँ
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, वो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। और यहाँ पर यदि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 यदि 0 आता है तो लाइंस कोप्लेनर होती हैं। तो यहाँ से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, पहले वाले वेक्टर के i, j और k के कोफिशिएंट, यहाँ पर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, एंड यहाँ पे आ जाएगा L1 M1 N1 L2 M2 N2। यदि ये 0 के बराबर है तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, एंड वो क्या हो जाएंगी, हमारी कोप्लेनर हो जाएंगी। जहाँ पर x1 y1 z1 x2 y2 z2 वो पॉइंट्स हैं जिनसे वो लाइन पास हो रही है, एंड L1 M1 N1 और L2 M2 N2 जो हैं वो उन दोनों लाइंस के रेस्पेक्टिवली डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो बस ये कंडीशन मेमोराइज रखें कि B1 क्रॉस B2 0 तो लाइंस पैरेलल, वो कोप्लेनर होगी। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गई और कोप्लेनर हो जाएंगी। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 13.5। नाउ एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। शो दैट द लाइंस आर कोप्लेनर। हमें दो लाइंस की इक्वेशंस दे रखी हैं एंड वो हमसे कह रहा है कि ये शो कीजिए कि ये लाइंस क्या है, हमारी कोप्लेनर है। तो गिवन लाइंस की इक्वेशंस क्या है, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, वो क्या दे रखी है हमें, आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस लेमडा इंटू 2i कैप 3j कैप minus 3k cap, and the second line is r vector is equal to minus I cap minus 2j cap plus 4k cap plus mu into 6i cap plus 15j cap minus 2k cap, ये दे रखी हैं। अब आप ध्यान से देखें तो जो B1 और B2 वेक्टर हैं, यहाँ 3 से 6 3 से 9 आएगा, मतलब ये एक दूसरे के m मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स ये पैरेलल तो नहीं है आपके। तो हमें इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन यहाँ पर यूज करनी होगी। तो यहाँ पर मैं कंपेयर कर लेता हूँ, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड with r vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and r vector is equal to a2 vector plus mu b2 vector respectively। तो पहली लाइन का पासिंग वेक्टर क्या है, वो है माइनस 3i माइनस 5j प्लस 7k। दूसरी लाइन का पासिंग वेक्टर क्या है, माइनस i टू i प्लस 3j माइनस 3k। B2 वेक्टर क्या है, 6i प्लस 15j माइनस 2k। ये हमारे पास वेक्टर्स आ रहे हैं। हमें कंडीशन क्या चाहिए, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकाल लेते हैं। माइनस 1 ऑफ माइनस 3 ये प्लस का 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज 2i कैप। माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 5 ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 5 दैट इज 3j कैप, एंड 4 माइनस 7 इज माइनस 3k कैप। ये आ गया। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, A2 माइनस A1 डॉट
B1 क्रॉस B2 की वैल्यू निकालनी है। आई एम यूजिंग द स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाले मेथड को हम यूज कर रहे हैं। A2 माइनस A1 के I, J और K के कॉफिशिएंट, B1 के I, J और K के कॉफिशिएंट 6, 15 -2। आप चेक कर लें ये 0 के बराबर है, कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें रो 1 एंड रो 2 आइडेंटिकल हैं, और जब दो रो या दो कॉलम एक जैसे बन जाएं किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर तो वो 0 के बराबर होता है। आप लिख देंगे बिकॉज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, तो यहां से 0 हो गया। सो लाइन्स आर कोप्लेनर, तो हमारी जो लाइंस हैं वो क्या हो जाएंगी, वो कोप्लेनर हो जाएंगी। सिंपल एज दैट, केवल इसकी वैल्यू निकालनी है और यहां से हम कह सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग भी हैं और कोप्लेनर भी हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हो। सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड हेंस कोप्लेनर। इंटरसेक्टिंग भी हैं और कोप्लेनर भी हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, शो दैट द लाइंस आर कोप्लेनर। अब हमें लाइंस दे रखी हैं इन कार्टेशियन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, द गिवन लाइंस आर यहां पर है x - 1/2, y - 3/4 एंड -z, और दूसरी लाइन दे रखी है x - 4/3, 1 - y/2 इज इक्वल टू z - 1। यहाँ से अब देखिए ये जो लाइंस हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे नहीं दे रखी, यहाँ ऊपर -z नहीं होना चाहिए तो ये नीचे आ जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा z/-1। यहाँ पर नीचे 1 आ जाएगा, यहाँ है 1 - y, ये बन जाएगा y-1, और जो माइनस साइन है वो नीचे आ जाएगा। अब ये लाइंस क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारी। तो अब मैं इनकी वेक्टर इक्वेशंस लिख लेता हूँ। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, पहले वाले की क्या बन जाएगी, ये 1, 3 और 0 से पास हो रही है, दैट मीन्स i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k प्लस लेमडा इंटू, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं 2, 4 और -1, तो ये हो जाएगा 2i कैप 4j कैप -k कैप। आर वेक्टर ये 0, 4, 1 से सॉरी ये दूसरी लाइन है, ये 4, 1, 1 से पास हो रही है, दैट मीन्स 4i कैप j कैप प्लस k कैप प्लस म्यू इंटू 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। अब हमारी लाइंस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब आप ध्यान से देखें तो 2 का मल्टीपल 3 कभी हो ही नहीं सकता है यहाँ पर आपका, या फिर अगर हम इसको देखें भी तो यहाँ पर 4 - 2 ये एक दूसरे के m मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स जो लाइंस हैं वो पैरेलल तो नहीं है आपकी, तो हमें इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन पर जाना होगा और इस टर्म की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर हम इनको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से a1 वेक्टर क्या है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप,
एंड A2 वेक्टर क्या है 4i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और B1 वेक्टर क्या है 2i कैप 4j कैप माइनस के कैप, एंड B2 वेक्टर क्या है 3i माइनस 2j प्लस के। Two lines are intersecting if A2 minus A1 dot B1 cross B2 vector is 0। तो हम यहाँ पर A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। 4 माइनस 1 इज 3i कैप माइनस 2j कैप एंड प्लस k कैप। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 के i j और k के कोफिशिएंट 3 माइनस 2 1, B1 के i j और k के कोफिशिएंट्स 2 4 माइनस 1, B2 के i j और k के कोफिशिएंट्स 3 माइनस 2 1। नाउ आप ध्यान से देखें 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 1, दैट मीन्स R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो गया 0 के, बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल हो गए। सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड हैंस कोप्लेनर। वो लाइंस क्या हैं आपकी इंटरसेक्टिंग हैं, और फिर वो इंटरसेक्टिंग होने की वजह से क्या हो गई हैं वो कोप्लेनर हो गई हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, द गिवन लाइंस आर, ये लाइंस हमें दे रखी हैं एंड हमें शो करना है कि ये लाइंस क्या है हमारी कोप्लेनर है। तो पहले तो हम देखते हैं कि क्या लाइंस पैरेलल हैं। देखो यहाँ पर ये एक दूसरे के ना तो बराबर हैं और ना ही एक दूसरे के m मल्टीपल हैं, तो ये पैरेलल तो नहीं है। अब हमें इंटरसेक्टिंग वाले मेथड से चेक करना होगा कि क्या ये इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग होंगी तो हम बोल देंगे कि जो हमारी ये लाइंस हैं वो क्या हैं कोप्लेनर हैं। तो मैं पहले इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइंस क्या हो जाएगी, यहाँ पर माइनस साइन होना चाहिए एंड जो आगे पॉइंट दे रखा है वो ब्रैकेट में लगाना होना चाहिए, क्योंकि देखो यदि ऐसा होता डायरेक्टली तो 2 पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ माइनस के बाद 2 टर्म हैं तो पूरा पासिंग पॉइंट है वो ब्रैकेट में होना चाहिए। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, तो क्या आ जाएगा x माइनस ए प्लस का हो जाएगा माइनस डी ओवर अल्फ़ा माइनस डेल्टा एंड y माइनस ए ओवर अल्फ़ा z माइनस ए प्लस डी ओवर अल्फ़ा प्लस डेल्टा। दूसरी लाइन क्या बन जाएगी x माइनस बी माइनस सी ओवर बीटा माइनस गामा, y माइनस बी ओवर बीटा, z माइनस बी प्लस सी ओवर बीटा प्लस गामा। अब दोनों लाइंस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई तो इन्हें अब हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइंस आर वो क्या हो जाएंगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू पहली लाइन a माइनस डी ए प्लस डी पॉइंट से पास कर रही है, तो यहां पे आ जाएगा a माइनस डी आई कैप ए जे कैप ए प्लस डी के कैप प्लस लेमडा इंटू अल्फ़ा माइनस डेल्टा। अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस डेल्टा क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो अल्फ़ा माइनस डेल्टा आई कैप प्लस अल्फ़ा जे कैप अल्फ़ा प्लस डेल्टा के कैप। दूसरी लाइन को कन्वर्ट करेंगे तो आर वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस सी आई कैप
प्लस बी जे कैप प्लस बी प्लस सी के कैप। नाउ बीटा माइनस गामा अल्फा, बीटा माइनस गामा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस बीटा प्लस गामा के कैप। ये दोनों की वेक्टर इक्वेशन आ रही है। अब दोनों को कंपेयर करके मैं a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। R vector is equal to a1 vector plus lambda b1 vector and R vector is equal to a2 vector plus mu b2 vector respectively। अब यहां से a1 वेक्टर क्या आ रहा है? a1 वेक्टर आ रहा है a माइनस डी आई कैप a जे कैप a प्लस डी के कैप। b1 वेक्टर क्या आ रहा है हमारे पास? वो आ रहा है अल्फा माइनस डेल्टा आई कैप अल्फा जे कैप अल्फा प्लस डेल्टा के कैप। a2 वेक्टर क्या आ रहा है मेरे पास? वो आ रहा है b माइनस सी आई कैप b जे कैप b प्लस सी के कैप। b2 वेक्टर क्या आ रहा है? b माइनस गामा आई कैप b जे कैप b प्लस गामा के कैप। ये क्या आ रहा है हमारे पास? b2 वेक्टर आ रहा है। अब मैं a2 माइनस a1 और निकाल लेता हूं। वो क्या हो जाएगा? b माइनस सी में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b माइनस सी माइनस का a प्लस का d आई कैप b माइनस a जे कैप b प्लस सी माइनस a माइनस d। ये आ रहा है। दिस इज b प्लस सी एंड माइनस a माइनस d के कैप। ये आ गया a2 माइनस a1। मुझे निकालना क्या होता है? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2। पहले a2 माइनस a1 के i j और k के कॉफिशिएंट वो क्या है हमारे पास? वो है b माइनस सी माइनस a प्लस डी b माइनस a b प्लस सी माइनस a माइनस d। अब b1 के i j और k के कॉफिशिएंट्स अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा अल्फा प्लस डेल्टा। b2 के बीटा माइनस गामा बीटा बीटा प्लस गामा। अब हम इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं बट मुझे यहाँ पर एक ऑपरेशन यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ ऑपरेटिंग C1 प्लस C3 सबको ऐड करेंगे तो b प्लस b क्या हो गया? 2b c माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गया माइनस ए माइनस का 2a एंड d माइनस डी 0 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो डेल्टा कैंसिल हो जाएगा 2 अल्फा गामा कैंसिल हो जाएगा 2 बीटा। यहाँ पे आ गया b माइनस ए अल्फा बीटा b प्लस सी माइनस ए माइनस डी अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा। यहाँ C1 से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा b माइनस ए अल्फा बीटा b माइनस ए अल्फा बीटा b प्लस सी माइनस ए माइनस डी अल्फा प्लस डेल्टा
बीटा प्लस गामा। अब आप चेक करें तो जो C1 और C2 हैं वो एक जैसे बन रहे हैं, तो पूरा डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। रीजन लिख देंगे, बिकॉज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। तो यहां से सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड हेंस कोप्लेनर। और लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गई एंड इंटरसेक्टिंग के बाद वो क्या कह सकते हैं कि वो कोप्लेनर है। और यही हमें क्या करना था, शो करना था। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो पहले उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, फिर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद a1 a2 b1 b2 को हमने निकाला और इस टर्म की वैल्यू निकाली है। अगर ये 0 आ रही है दैट मीन्स जो 0 आई है तो वो क्या है, लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं एंड हेंस उन्हें हमने कोप्लेनर बता दिया है, क्योंकि जो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं वो क्या होती हैं हमारी, वो कोप्लेनर भी होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट, इफ दे इंटरसेक्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें दो लाइंस की इक्वेशंस दे रखी हैं और हमें ये चेक करना है कि क्या ये इंटरसेक्ट करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और निकालना है। अब आप देखिए, आप बोले सर इंटरसेक्शन के लिए हम a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकालेंगे और वहां से हमें पता चल जाएगा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं। बिल्कुल सही, पता चल जाएगा। बट यहां पर वो इंटरसेक्टिंग हुई तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा, फिर दोबारा से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम एक अलग मेथड यूज करेंगे जिससे हमें इंटरसेक्शन के बारे में भी पता चल जाए और अगर वो इंटरसेक्ट करती हुई तो हम उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे, अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो उनके पास क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, तो वो हमें निकालना है। This is first, this is second. If line 1 and line 2 are intersecting, therefore they have a common point. कॉमन पॉइंट मतलब उनका पासिंग पॉइंट बराबर होगा, तो दोनों वेक्टर्स को आप इक्वल रख दें। 2 लैम्डा प्लस 1 आई कैप माइनस लैम्डा प्लस 1 जे कैप, या इस माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो माइनस लैम्डा माइनस 1 जे कैप प्लस लैम्डा प्लस 1 के कैप इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 2 आई कैप प्लस माइनस 5 म्यू माइनस 5 जे कैप प्लस 2 म्यू माइनस 1 के कैप। ये आ रहा है, दोनों को बराबर कर लिया ताकि हम इनके बीच का कॉमन पॉइंट निकाल पाए। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके आई जे और के कॉम्पोनेंट जो स्केलर कॉम्पोनेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो मतलब 2 लैम्डा प्लस 1 यहाँ से बराबर होगा 3 म्यू प्लस 2 के, माइनस लैम्डा माइनस 1 बराबर होगा माइनस 5 म्यू माइनस 5 के, और लैम्डा प्लस 1 होगा यहाँ से 2 म्यू माइनस 1 के। इसको इधर ले आइए, 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू, यहाँ जाएगा 1 माइनस 2, ये माइनस का 1 बन जाएगा दैट इज़ 0। यहाँ पे आ गया माइनस का 5 लैम्डा प्लस 5 म्यू, इधर आके प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। अब लैम्डा और म्यू में हमारे पास दो इक्वेशन है, तो इन दोनों को सॉल्व करके मैं लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ रखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है
दैट मीन्स वो इंटरसेक्टिंग है, और नहीं आती है तो वो इंटरसेक्टिंग नहीं है आपके। तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, इनको ऐसे लिख लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा प्लस 5 म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देखिए यहाँ पर आएगा लैम्डा, यहाँ पर आएगा म्यू, यहाँ पर आएगा 1 आपका। लैम्डा निकाल रहे हैं तो लैम्डा को कवर कीजिए। -3 इंटू -4 ये हो जाएगा माइनस का 12 एंड ये माइनस का 5, माइनस ऑफ -5। फिर म्यू निकाल रहे हैं हम तो म्यू को कवर करेंगे, प्लस का 1, यहाँ से आ गया प्लस का 1 -8, ये आ गया। 1 निकाल रहे हैं, इसको कवर करेंगे, दिस इज -3 इंटू -4 इज -12, प्लस का 5 एंड प्लस 1 -8, दिस इज 2 5s are 10 और ये माइनस का 3, ये आ गया। तो यहाँ से आ रहा है -12 प्लस 5, तो ये आ जाएगा लैम्डा ओवर -7 एंड म्यू ओवर -7 इज इक्वल टू 1/7। तो यहाँ से लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, देखिए जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड म्यू इज आल्सो इक्वल टू -1। पुटिंग लैम्डा एंड म्यू इन थर्ड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे आ गया -2 -1 एंड 0 इज़ नॉट इक्वल टू -3, तो हम यहाँ पर बोलेंगे विच इज़ नॉट ट्रू। तो ये क्या है हमारा ट्रू नहीं है, क्योंकि 0 जो है वो -3 के बराबर नहीं होता हमारा। तो यहाँ पर हमने लैम्डा और म्यू को पुट किया तो वो वैल्यूज़ बराबर नहीं आई, दैट मीन्स जो लाइन्स है हमारी वो इंटरसेक्टिंग नहीं है। सो लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। अगर ऐसा होता कि जो ये पॉइंट हैं लैम्डा और म्यू जो हैं वो इसको सेटिस्फाई कर जाते तो हमारा जो लाइन्स है वो इंटरसेक्टिंग हो जाती, तब उस केस में आप क्या करते, लैम्डा या म्यू की वैल्यू यहाँ लैम्डा रख देते या यहाँ म्यू रख देते, तो हमारे पास एक वेक्टर आता जो क्या होता उन दोनों का कॉमन पॉइंट या उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का वेक्टर होता, और वहां से हम इंटरसेक्शन पॉइंट बता देते। तो बस यही चेक करना है, यहाँ सेटिस्फाई करेंगे तो इंटरसेक्टिंग, और यदि यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगी तो लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, यहाँ पर लाइंस की इक्वेशंस हमें ये दे रखी हैं और हमें चेक करना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। अगर है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले इन लाइंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आई कैप है और लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा माइनस लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 2 लैम्डा के कैप। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में से लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, आई कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस लैम्डा आई कैप, इन दोनों में से जे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा -2 प्लस लैम्डा जे कैप, इन दोनों में से के कॉमन ले लेते हैं प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा के कैप, ताकि जब हम इन्हें कंपेयर करें तो हमारे पास आई जे और के कोफिशिएंट्स इजीली अवेलेबल हों। तो यहाँ पर दूसरे वाली लाइन क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 1 प्लस म्यू आई कैप, आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 प्लस 2 म्यू जे कैप
यहाँ पर है -1 एंड यहाँ पर हो जाएगा -2 म्यू के कैप। इफ लाइन 1 एंड लाइन 2 आर इंटरसेक्टिंग, they have a common point। अगर लाइन 1 और लाइन 2 हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी तो उनके पास क्या होगा, हमारा एक कॉमन पॉइंट होगा। तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। 1 माइनस लेमडा आई कैप -2 प्लस लेमडा जे कैप प्लस 3 माइनस 2 लेमडा के कैप इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू आई कैप प्लस -1 2 म्यू जे कैप प्लस -1 -2 म्यू के कैप। ये आ रहे हैं। अब दो वेक्टर्स बराबर कब होते हैं, जब उनके आई जे और के कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं या स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। तो 1 माइनस लेमडा बराबर है 1 प्लस म्यू के, -2 प्लस लेमडा बराबर है -1 प्लस 2 म्यू के, 3 माइनस 2 लेमडा बराबर है -1 -2 म्यू के। इसको इधर ले आएंगे, माइनस लेमडा माइनस म्यू और ये आ जाएगा, बन जाएगा 0। तो यहाँ से आप चाहो तो माइनस कॉमन लेके लेमडा प्लस म्यू प्लस 0, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ पर है लेमडा -2 म्यू, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लेमडा माइनस का 2 म्यू, ये प्लस का बन गया तो -1 आ गया। अब हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। लेमडा प्लस म्यू प्लस 0 इज इक्वल टू 0, लेमडा -2 म्यू -1 इज इक्वल टू 0। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, या ऊपर करते हैं हम इसको, यहाँ पे आएगा लेमडा म्यू 1। देखिए लेमडा निकाल रहे हैं, इसको कवर करेंगे। -1 इंटू 1 इज -1 एंड 0 इंटू 2 इज 0। यहाँ पे आ गया 0, माइनस का 0। म्यू निकाल रहे हैं तो 0 इंटू 1 इज 0 एंड 1 इंटू -1 इज -1। 1 निकाल रहे हैं, इसको कवर करेंगे, -2 -1, यहाँ पे आया -2 और ये आ गया माइनस का 1। तो लेमडा ओवर -1, म्यू ओवर +1 एंड ये आ गया माइनस का 1/3। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो लेमडा आ रहा है 1/3 एंड म्यू आ रहा है -1/3। अब लेमडा और म्यू की वैल्यू को हम यहाँ इस थर्ड में डालेंगे और चेक करेंगे कि क्या लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। पुटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू इन इक्वेशन 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1/3 -1 इंटू -2 इंटू -1/3। यहाँ पे एलसीएम आ गया 3 3 9 -2, यहाँ पे आ गया -3 -9 -1, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा -1 +2। दिस इज, ये हो गया 1 -2 इंटू -1/3 है, तो ये -1 +2/3। यहाँ पे आ गया 7/3 -3 +2/3 7/3, यहाँ पे आ गया -1/3, विच इज़ नॉट ट्रू। ये सही नहीं है, तो मतलब लेमडा और म्यू की जो वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सो लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो हमारी जो ये लाइंस है यहाँ पर इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग ही नहीं है यहाँ पर।